ये अनुग्रह दिया कि हम संगति में आए हैं और पवित्र वचन का हम अध्ययन करना चाहते हैं। यीशु के नाम के बारे में मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि संसार में कई लोग हैं जो यीशु को, प्रभु को नहीं जानते, और ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। सामर्थ्य प्रभु के नाम में है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो लोग की फटती है, नाम लेते हैं लोग डर जाते, नाम लेने से लोग खड़े हो जाते, लोग मान सम्मान देते। ऐसे परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो है उसका भी बड़ा नाम है। आमीन। उसके विषय में अध्ययन करना चाहते। प्रेरित काम 19वां अध्याय 13 पद में यहां पे एक कहानी है। पौलुस बड़े अद्भुत काम करता था। ये बात सुन सुनकर याजक जो वो समय का था, उसके 7 बेटे थे, वो भी लोग निकल पड़े सेवा के लिए। और जो बीमार होते थे या फिर जो कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में हुआ करते थे, उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने सेवा शुरू कर थी। और वे भी यीशु का नाम प्रचार करते थे, यीशु के नाम में दुआई देते थे, वो आत्माओं को निकल जाने का हुक्म करते थे। ऐसे वो भी सेवा करते थे। यीशु मसीह के नाम के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं, आज हम सुनेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते, आज के दिन के लिए, आज के संगति के लिए धन्यवाद करते। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय देना। पवित्र आत्मा आपकी बातें जो लिखी है और ये सारी बातें हम अध्ययन करना चाहते हैं, हमसे बात करो, आशीष मांगते। पिता, मेरे भाई बहनों को आशीष दो, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, सच्चाई बोई जाए और हर एक यीशु प्रभु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के नाम में हर एक आशीषित हो। पवित्र आत्मा सहाय करो, यीशु मसीह के नाम में पिता प्रार्थना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो हम अध्ययन करना चाहते हैं यीशु प्रभु के नाम के विषय में, या 13 पद में लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, झाड़ा फूकी करते थे, जैसे हमें पता है वो लेके करते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट वे लोग आत्मा भी क्या करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंकते। देखो, यीशु का नाम ऐसे करके फूंकते। जिस यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है, हाँ। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। तो आत्माओं पर ये नाम का प्रयोग करते थे, ये दुष्ट आत्माओं पर यीशु का नाम करके चिल्लाकर वो आत्माओं को धमकी देते थे, निकालते थे और कहते थे पौलुस जिसका प्रचार करता है वो यीशु मसीह के नाम में तुझे श्राप देते, निकल जा, ऐसे करके वो करते थे। 14 पद। और स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। स्केवा करके एक आदमी था, उसके बच्चे थे, 7 बच्चे थे। वो झाड़ा फूकी ये भी करते थे, ये सा नाम ले लेकर। तो यहां पे यूं देखते, वो समय में यीशु मसीह का नाम का प्रचार हुआ था और ये जो नाम है उसका इस्तेमाल करते थे भूत भगाने के लिए। कौन से नाम से भूत भगाते थे? यीशु प्रभु का नाम चिल्लाकर बोलते थे। ऐसा मानते थे कि ये यदि नाम लेंगे तो जो भूत है, जो दुष्ट आत्मा है, जो कुछ बंधन है, वो आत्मा डर जाएगा और निकल जाएगा। तो यीशु प्रभु का नाम का ऐसा महिमा होता था। आज भी लोग प्रभु के नाम में ही दुआई देते हैं और ये प्रभु के नाम में ही प्रार्थना करते हैं। हमें 7 बातों पर विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना, ऐसा बाइबल कहता है। 2 कालवृत्तांत या इतिहास ना खुल पाए तो कोई बात नहीं, 17 अध्याय 3 पद में लिखा है, वहां पे जो राजा यहोशाफाट था उसने प्रभु के नाम पर भरोसा किया और बाल जो भगवान था उस पर नहीं भरोसा किया। यशाया उसका 52 अध्याय 17 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है 42-17, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते, जो खुदी हुई मूर्त होती है उस पर जो भरोसा करते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, ओ ईश्वर है तू, मुझे मदद कर, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना एक बार पड़ेगा। तो उनको लज्जित होना ही पड़ेगा। वो लोग मान लो मूर्त को रख देंगे, ये भूत, ये मूर्त देख ले, ये हमारा भगवान है, ये बाल भगवान है, उसके नाम तेरे को धमकी देते, ये देख हमारी मूर्त है, उसके सामने झुक जा, चल निकल जा, ऐसे करके यो कहेंगे तो वो लोग लज्जित हो जाएंगे। ये क्यों होता क्यों नहीं है?
ये नाम लिया, ये हमारे मूर्त बनाई, उसके सामने खड़ी भी कर दी, फिर भी ये आदमी को कुछ होता क्यों नहीं? ये क्यों दुष्ट आत्मा क्यों डरता भी नहीं है? क्यों कुछ होता नहीं है? तो लोग लज्जित हो गए। ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें भरोसा नहीं करना है। ऐसे जो कोई मूर्त है उस पर भरोसा नहीं करना है। क्रिश्चियन लोग मूर्त पर भरोसा नहीं करते। कोई भी कुत्र बनाई हुई चीज है उस पर भरोसा नहीं करते। वो चाहे सूर्य हो, चांद हो, कुछ भी हो, जो कुछ सृष्टि बनाई हुई है, या हाथों से बनाई हुई हो, या फिर संसार में जो कुछ दिखता है, उस पर किस पर भरोसा नहीं करना, पर बनाने वाले पर भरोसा करना है। आमीन। दूसरी बात हम देखते हैं, भजन संहिता 20 अध्याय उसका 7वां पद। किसी को रथों का कई लोग तो रथ पर भरोसा करते हैं, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, हाँ, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। उसका नाम जपेंगे, उसका नाम चिल्लाएंगे, उसका नाम पुकारेंगे, उसमें हम जय पाएंगे। किस लोगों को घोड़े पे भरोसा होता है कि ये मुझे घोड़ा भगा भगा के बचा लेगा, या घोड़ा अभी आगे निकल जाएगा। किसी को रथ पर भरोसा होता है कि मेरा रथ है ना, आज तो मैं सब सामान लेके जाऊंगा और लड़ूंगा। तो किसी लोगों को रथ पर भरोसा होता है, घोड़े पे भरोसा होता है। हमारा भरोसा प्रभु यहोवा के नाम पर होना जरूरी है। आमीन। तो क्रिश्चियन लोग ऐसे कोई साधन पर भरोसा नहीं करते। मेरी गाड़ी है बच जाएगी, मेरा प्लेन हो बच जाएगा, ये भरोसा हमें नहीं करना है। आमीन। हमें भरोसा प्रभु के नाम पर भरोसा करना है। आमीन। एक बार पतरस यूहन्ना मंदिर में जाते थे और वहां पे एक लंगड़ा था। ऐसे तो जन्म से लंगड़ा था और सब भीख भी मांगता था, सब इसको पहचानते थे कि ये यहाँ पे बैठकर मंदिर में जाने वाले के सामने हाथ लंबा करता है और बोलता है मुझे कुछ दो, चंदा दो, मुझे पैसे दो। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना भी जाते हैं। प्रेरितकाम 3 अध्याय 12 पद में लिखा है, और वे चिल्ला के कहते हैं, देख सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास है तुझे कहते हैं यीशु मसीह नाज़ारी के नाम में तू चल। और ऐसा जैसे पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया, वो जो लंगड़ा था उसने अपना हाथ पतरस के हाथ में दिया, और पतरस में से सामर्थ निकला, और जो घुटन में लंगड़े में वहां जोर आया और कूद के खड़ा हो गया और चंगा हो गया। सारे लोग देखने लगे ये क्या चमत्कार हुआ। और पतरस कहने लगा कि आप इसको देखकर आश्चर्य क्यों हो रहा है, अचंभित क्यों हो रहे हो। 12वां पद। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, इस्राएल के लोग, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो, ये लंगड़ा अभी चलने लग गया, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से तो हम इसे- हमारे सामर्थ पर भरोसा नहीं करते, हमारे अक्ल पर भरोसा नहीं करते, हमारा बल पर भरोसा नहीं करते। हमने कुछ किया नहीं है, ना हमारी कोई धार्मिकता, ना कोई हमारी अच्छी बातें से ये सामर्थ निकला है। तो मसीह भाई बहन क्रिश्चियन लोग अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं करते, अपनी आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं करते। तो हमें हमारे प्रार्थना पर भरोसा नहीं है, हमें हमारे उपवास पर भरोसा नहीं है, हमारे बाइबल का ज्ञान पर हमें भरोसा नहीं है। एक फटका लगेगा सारा भूल जाओगे, कितना बाइबल पढ़ोगे एक ही फटका लगेगा, अब भूल जाओगे। हमें हमारे ज्ञान पर भरोसा नहीं है, हमें हमारी अच्छाई पर भरोसा नहीं है। अच्छा तो सारे लोग जीवन व्यतीत करते, पर परमेश्वर समान हमारा जीवन नहीं है। हम शायद अच्छे संसार में अच्छे होंगे, पर कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहां से और बड़े लोग, अच्छे लोग हम देखेंगे। तो यहाँ पे पतरस कहता है, हम जैसे हमने हमारे सामर्थ्य से और कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य भक्ति बना से दिया। कुछ किया मत समझो। और आगे कहता है, जो यीशु मसीह 16 पद में लिखा है, जो यीशु मसीह का नाम है उसके नाम में इसमें बल आया और चंगा हो गया है। आमीन। तो हमारा भरोसा घोड़े पर नहीं, हमारा भरोसा रथ पर नहीं, हमारा भरोसा मूर्त पर नहीं, हमारा भरोसा हमारे अच्छे काम पर नहीं, न सामर्थ पर प्रभु के नाम पर है। आमीन। चौथी बात कहूंगा, हमें क्रिश्चियन लोगों को धन पर भरोसा नहीं रखना है। नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 पद। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान गिर जाता देखो, है। सूख का पत्ता, जो भी धनी है, आपको क्या कहना है, ये सूख का पत्ता है, कभी भी गिर जाएगा। तो सूख के पत्ते समान है, सूख के पत्ते को, सूख की डाली ऐसा समान है, गिर जाएगा। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। आमीन।
तो हमें भरोसा नहीं करना है, धन पर भरोसा नहीं करना है। नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में सुलेमान कहता है ज्ञान पर भरोसा मत करना। अब की मैं बड़ा बुद्धिशाली हूं, मैं इसको हरा दूंगा, मेरे पास ऐसा ज्ञान है, ऐसे सवाल करूंगा ना वो बोल भी नहीं पाएगा, ऐसे भी भरोसा नहीं करना है। 5वां पद, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, क्रिश्चियन तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं सिर्फ प्रभु पर भरोसा करूंगा। आमीन। मैं सिर्फ प्रभु पर भरोसा करूंगा। ज्ञान से घमंड आ सकता है, बुद्धि से भी घमंड आ सकता है, पैसे से भी घमंड आ सकता है, शक्ति से भी घमंड आ सकता है, अच्छाईपन से भी घमंड आ सकता है। मैं प्रार्थना इतना करता हूं, तू कितनी बार करता है? हो गया घमंड। मैं इतना बोलता हूं, तू कितना बोलता है? ये घमंड है। हमें भरोसा नहीं करना है, नहीं ज्ञान पर, नहीं धन पर, नहीं बल पर, नहीं घोड़े पर, नहीं हमारी अच्छी बात पर, न मूर्त पर, बनी हुई बात पर नहीं भरोसा करना है। 6ठी बात, हमें नहीं भरोसा करना है कोई भी इंसान हमारा करीबी क्यों ना हो। ये मेरा जानी दोस्त है, ये तो आएगा, अवश्य आएगा। ये मेरी वाइफ है, ये तो आएगी। ये मेरा दिल और जान है, ये तो आएगा। ये कभी भी भरोसा क्रिश्चियन लोग नहीं करते हैं। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 4 पद, अपने अपने संगी से चौकस रहो, चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, भरोसा नहीं करना, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे हाँ। और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। 7वां पद, ये 7वां अध्याय मालाखी में भी, ये मीखा में भी यूं लिखा है 7:5, मित्र पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगा, प्रभु आपने कह दिया, बात खत्म। प्यार करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र, जिगरी मित्र, परम मित्र यानी सब में उसको पहले याद करते हैं ना हम, जैसे कुछ बनाया बोले इसको याद कराए। परम मित्र पर भी भरोसा नहीं करना, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर रहना। संभाल कर रहना। बाइबल सिखाता है तो हमने मान लिया। आमीन। भरोसा हमें सिर्फ प्रभु पर, यीशु के नाम पर करना है। ये सिखाने के लिए ये सारी बातें कहता हूं। और 7वीं बात, हमें भरोसा नहीं करना है नेता हो, प्रधान हो, बड़ा क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, खत्म। राजा होता है, खत्म हो जाता है। काहे को भरोसा करना? देखो क्या लिखा है भजन संहिता 146 3 पद, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। प्रधान प्लेन में जाए, प्रधान उड़े, कुछ भी भरोसा नहीं करना है कि आएंगे साहब, काटेंगे रिबन और फिर ब्रिज का उद्घाटन होगा। भरोसा नहीं, सांस का भरोसा नहीं, न किसी आदमी पर, क्योंकि आदमी पर भी नहीं भरोसा कर। बोले तो आदमी है, नहीं, तू परमेश्वर है तो मैं भरोसा करूंगा। परमेश्वर वो है जो परमेश्वर के संतान है। बोले परमेश्वर के बेटे है। तो यहां पे लिखा है, हम बाइबल में इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल के जो लोग हैं उनके पास परमेश्वर का वचन आया और वो परमेश्वर ठहरे। बाइबल में लिखा है जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है वो परमेश्वर के बच्चे होते। तो परमेश्वर के बच्चे पर भरोसा कर सकते हैं, पर इंसान के बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मनुष्य है। यहां पे लिखा है राजा और प्रधान पर भरोसा मत करना, ना कोई किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है, ये मानना है। यशाया 2 अध्याय का 22वां पद सुनो, इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो। क्यों? जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। सांस निकल जाती है, बात खत्म हो जाती है। भरोसा नहीं करना, ये काम में आएगा, वो काम में आएगा, यीशु का नाम ही काम में आएगा। हर वक्त प्रभु का नाम चिल्लाना है। बीमार हुए, प्रभु का नाम बोलना है। तकलीफ हुई, फंस गए, प्रभु का नाम चिल्लाना है। भूत आ गया, प्रभु का नाम चिल्लाना है। तंगी आ गई, प्रभु का नाम चिल्लाना है। प्रभु के नाम में हम सामर्थ्य पाए हैं और वही नाम में हम मानते हैं। आमीन। क्रिश्चियन लोगों को मसीह के नाम में विश्वास करना है। आप कोई भी तकलीफ में क्यों ना हो, अन्य जाति हो, कोई भी हो, वो यीशु का नाम ले सकता है और प्रभु का नाम में सामर्थ्य। शायद आप क्रिश्चियन न हो, फिर भी यीशु का नाम का ऐसा सामर्थ्य है, सब कुछ हो सकता है। देखो जैसे हमने पढ़ा, ऐसे कई लोग थे जो मसीही नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, वो याजक के बेटे थे। और कई झाड़ी फूका करने वाले लोग थे, वे भी जानते थे कि चाहे हम मसीह के पीछे नहीं चलते
पर इसका नाम ऐसा है कि भूत भी निकलते हैं। हम तो मसीह में नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम ये प्रभु के चेले नहीं है, फिर भी ये नाम कैसा है कि ये नाम में भूत निकलते हैं, चलो इस्तेमाल करें। और वे करते थे और भूत निकलते थे। वो आप चाहे मसीह में हो, आप चाहे पाप में भी क्यों ना हो, पर प्रभु का नाम बड़ा नाम है। आमीन। पर बाइबल में लिखा है यदि तू उसका नाम लेता है तो तुझे पवित्र रहना है। आमीन। हाय है यशाया 31:1 में लिखा है, जो घोड़ों पे भरोसा करते, रथ पर भरोसा करते हैं। क्या लिखा है? हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, हाँ, और घोड़ों का आसरा करते हैं। हमें घोड़ों का आश्रय नहीं करना है, जो रथों पर भरोसा रखते, रथों पर भी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि हाय वे है, बहुत हैं और हाय सवारों है, हाय। क्यों? मैं समझता हूं कि इतने सारे हो गए तो मुझे मदद करने आएंगे, इतने सारे लोग हो गए मेरी सेवा करेंगे, ये सारा नहीं करना है। पर धन्य वो है, यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता देखो है, आपका भरोसा है प्रभु पर है, यीशु पर है, यहोवा परमेश्वर पर है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तो धन्य वो है जो प्रभु को आधार मान रहा है। मेरी सहायता सिर्फ प्रभु है। आमीन। यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, यहोवा यह कहता है, प्रभु सुनो क्या कहता है हमसे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, अच्छा नहीं करेंगे, न वीर अपनी वीरता पर, नहीं करेंगे, न धनी अपने धन पर नहीं घमंड करे, करेंगे, तो परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मुझे जानता है। परमेश्वर कहता है यदि मुझे तू जानता है, हाँ प्रभु आपके नाम में हर एक झुक जाता है, आपके नाम में सब कुछ संभव है, आपके नाम में चंगे होते हैं, आपके नाम में बल पा सकते हैं, और आपके नाम में उद्धार भी है। आमीन। तो हमें प्रभु के नाम को जानना है। तो एक बात कहूंगा कि प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, उपवास में सामर्थ नहीं है। अरे भक्ति ये ऐसी आराधना करता है ना, गलत। आराधना में भी सामर्थ नहीं है, प्रभु का नाम आ रहा है इसीलिए सामर्थ हो रहा है। आमीन। तो कोई भरोसा प्रार्थना पर करता है, कोई अपनी अच्छाई पर करता है, मेरा चरित्र अच्छा है, गलत। तू अपना चरित्र लेके आ, मैं यीशु का नाम लेके आता हूं। आमीन। एक आदमी था बड़ा सुरवीर गोलियात, उसके सामने दाऊद खड़ा हो गया। दाऊद ने कहा मैं यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं, तेरे से डरता नहीं हूं। तो वो गोलियात, वो जो बड़ा 13 फुट लंबा आदमी, उसके लिए लोगों ने कहा ये तो अपने जवानी से योद्धा है, लड़ता है, दाऊद तू हार जाएगा। दाऊद ने कहा नहीं, मैं प्रभु के नाम में जाऊंगा। आमीन। तो कई लोगों को अपनी अच्छाई पर भरोसा होता है, कई लोगों को अपने सामर्थ्य पर भरोसा होता है, कई लोगों को अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है। जिसका भरोसा प्रभु यहोवा पर है उसे धन्य कहा गया है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम क्यों प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा करते हैं? क्या यीशु प्रभु का नाम बोलने पर कुछ होता है? कई लोग कहेंगे नहीं, नाम में कुछ नहीं है। मत्ती 17:19 पढ़े तो ऐसे लगता है चेले यीशु का नाम प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे, चिल्लाते थे, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु के नाम में, ऐसे करके कहते थे। और चेले आए, 19वां पद, तब चेलों ने एकांत में प्रभु यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए, हम क्यों नहीं निकाल पाए, ये भूत को, दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। आप विश्वास नहीं है, आपको आप पर खुद पर भरोसा है, बुद्धि पर भरोसा है, अनुभव पर भरोसा है। मैंने वहां पे दुष्ट आत्मा निकाला था ऐसे करके, तो ऐसे ही चलेगा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। प्रभु ने कहा आपके अविश्वास या आपके विश्वास की घटी। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा। तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है।
अगर आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप ये जान पाओगे कि चेलों को अंत समय में भी प्रभु ने चिल्ला के यही डांटा कि अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हारे उनके चेलों के अविश्वास के कारण प्रभु ने उनको धमकाया और कहा अविश्वासी, ऐसे भी डांटा कि तुम्हें विश्वास करने में अभी भी कमजोरी क्यों हो 3 साल लगातार तुम मेरे साथ रहे, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। बाइबल में लिखा है प्रभु ने अपने चेलों पर विश्वास नहीं किया, क्या कि इनको अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है। तो यहां पे प्रभु ने कहा तुम्हारे अविश्वास या विश्वास की घटी के कारण तुम ये नहीं कर पाए। तुम्हें मुझ पर, मेरे नाम पर विश्वास क्यों नहीं है? मेरा नाम इतना बलवान है, मेरा नाम इतना सामर्थ वाला है कि वो सब कुछ संभव है। तो चेले अधिकार पाए हुए, सामर्थ पाए हुए, प्रभु से अनुग्रह पाए हुए, फिर भी वे न कर पाए, भूत को न निकाल पाए, क्योंकि उनको प्रभु के नाम के सामर्थ पर विश्वास नहीं था कि प्रभु का नाम यहां पर भी चलता है। चाहे सेना हो जाए, चाहे 33 करोड़ सब आ जाए, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यीशु का नाम बड़ा है। हमें प्रभु के नाम पर विश्वास करना है। आमीन। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की घटी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मेरे नाम पर विश्वास नहीं करते हो। और वही पतरस आगे जाके लंगड़े को चलता किया और कहा यह हमारा बल नहीं, यह हमारा सामर्थ नहीं, यह हमारी धार्मिकता नहीं, वो तो यीशु का नाम है। ऐसे करके पतरस ने सब इज़राइल को सुनाया कि वो नाम में सामर्थ से ये लंगड़ा चलता हो गया। आमीन। तो प्रभु के चेले क्यों दुष्ट आत्मा या न निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की घटी, यानी खुद की बात नहीं, तुम्हें मुझ पर क्यों विश्वास नहीं है? मेरे से सारे डरते हैं, सारे भूत थरथराते हैं, और बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के नाम में झुकेगा। आमीन। तो झुकाना है तो वही नाम चिल्लाना है। आमीन। तो चेलों को यीशु के नाम का सामर्थ्य नहीं पता था। चरित्र की बात मत करो, अपने आज्ञाकारी की बात मत करो कि मैं अच्छा आज्ञाकारी करता हूं तो भूत निकल जाएगा। गलत। यही दुष्ट आत्मा जो थे वो पहले भी आज्ञाकारी ही थे। तुम अभी कच्चे हो, जो अभी अभी आज्ञाकारी सीख रहे हो, वो भूत तो पहले से आज्ञाकारी थे। घमंड आ गया, गिर गए। हमें खुद पर भरोसा नहीं करना है। आमीन। क्योंकि आज्ञाकारी करने पर, अच्छा जीवन व्यतीत करने पर थोड़ा घमंड आएगा। मैं यूं नहीं कहता हूं अच्छा जीवन में व्यतीत करो, पर मैं कहना चाहता हूं आपका भरोसा खुद पर न हो, अपनी बुद्धि पर, अपने अच्छाई पर, अपनी प्रार्थना पर, अपने बातों पर, अपने ज्ञान पर न हो, प्रभु पर ही हो। आमीन। दूसरी बात देखते, चेले को प्रभु ने जवाब दिया जब वे चंगाई न दे पाए। कहा प्रभु ये बीमार आया लड़का, हम क्यों ये बच्चे को ठीक न कर पाए? मत्ती 17 अध्याय 21 वचन। पर वह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो प्रभु ने कहा विश्वास से, प्रार्थना से और उपवास से ये जात निकलती नहीं। ये 21वां जो वचन है वो सच में तो उसके विषय में सारा बड़ा अभ्यास है। लोग कहते हैं वहां पे सिर्फ प्रार्थना ही लिखा है, उपवास की बात नहीं है। मार्क 9 अध्याय 27 पद पढ़ो, 28 पद। हाँ। परंतु प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ। और वह खड़ा हो गया। हाँ। जब प्रभु घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यों ना निकाल सके? क्यों इसको ठीक नहीं कर पाए? तब प्रभु ने जवाब दिया, प्रभु ने उनसे कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो यहां पे प्रभु ने कहा प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? तुम्हें तरस क्यों नहीं आता है? तुम तो ऐसे कहते हो यीशु के नाम में ठीक हो जा, चल फट चल हो जा। नहीं, आपको दया आनी जरूरी है। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को लेके आया है, वो रो रहा है, ठीक कर लो, मेरे बेटे को ठीक कर लो, और आपको सामर्थ्य की पड़ी है, यीशु का नाम कह दिया। नहीं, आपको दया आनी चाहिए, आपको विनती करनी चाहिए, हे पिता ये आदमी आया है, रो रहा है, विनती कर रहा हूं उसके बच्चे को ठीक कर दो, उसको रोते हुए मैं नहीं देख पाता हूं। तो प्रार्थना के लिए प्रभु ने बताया कि प्रार्थना के बिना ये संभव नहीं है। प्रभु का नाम
ही काफी है, यह सच्चाई है, पर उसके साथ अनुकंपा, दया, तरस, ये भी आपके दिल में होना आवश्यक है। कई बार हम नाम का सामर्थ्य लेके कई बार कहते, इसे मैं पहचानता हूं, इसको मैं पहचानती हूं, ये तो बड़ा नाम है, इसका नाम ले लूंगा, काम हो जाएगा। इंसानियत जो है वो भी जरूरी है। हम अच्छे हैं, प्रभु ने हमें इसीलिए ये नाम दिया है कि आप लोगों को ठीक ही करो, इतना ही नहीं पर दिल से करो। आपको तरस आनी आवश्यक है। कोई बीमार आया तो सामर्थ दिखाने की बात नहीं है, पर बीमार आया तो उसकी कमजोरी पर तरस खाना आवश्यक है और उसके लिए मदद करना आवश्यक है, उसके लिए दया दिखाकर प्रार्थना करना आवश्यक है। आमीन। तो प्रभु के चेले कहने लगे, प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए? तो प्रभु ने कहा, आप विनती नहीं करते हो, आपको तरस आनी चाहिए, आपको दया आनी चाहिए, उनके लिए आप विनती करो। आमीन। तो प्रभु का नाम का सामर्थ है। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरी बात कहूंगा, यहां जो हम प्रेरित काम 19वां अध्याय पढ़ा 13 पद में, कि यीशु के नाम में कई दूसरे लोग, जो यहूदी लोग थे, वे झाड़ा फूकी करने वाले लोग यीशु का नाम का प्रयोग करते थे। वो यीशु को नहीं जानते थे। 13-14 पद। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर, क्या करने लगे? जिन पर दुष्ट आत्मा थे उन पर क्या करने लगे वो लोग? प्रभु यीशु का नाम यीशु का नाम का उपयोग करने लगे। यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और वहां पे और आगे स्क्किवा लिखा है, नाम, आगे लिखा है, ये जो अंदर भूत था, दुष्ट आत्मा था, वो ये 7 जो ऐसे बच्चे थे उनके सामने होकर उनको मारा और उनको कपड़े भी फाड़ डाले और भगा दिया। क्या दुष्ट आत्मा ऐसे हमला कर सकता है? तो हां, कर सकता है। जब आप मसीह के नहीं हो तो ये हो सकता है। आप मसीह के नहीं हो, इसीलिए शैतान आप पर अटैक या हमला कर सकता है, पर वो नाम की वजह से वो खुद डर के निकल सकता है। ये सच्चाई है। देखो, लूका सुसमाचार 9वां अध्याय, मान लो आप मसीह में नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप मसीह के पीछे चलते नहीं हो। लूका 9वां अध्याय उसका 49 और 50 पद। यहां पे एक आदमी था, लिखा है, और वो आदमी भूतों को निकालता था। यूहन्ना ने देखा। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से तेरे नाम का उपयोग कर रहे हैं और भूत निकाल रहे हैं। तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। मैंने देखा। क्या देखा? दुष्ट आत्मा निकल गई। प्रभु तेरा नाम, वो आदमी को हम नहीं पहचानते, हमारे संगति भी नहीं आता है, भाई बपतिस्मा लिया वो भी पता नहीं, वो कहां का है पता नहीं, पर तेरे नाम का प्रयोग करता है, उपयोग करता है और तेरे नाम में भूत निकालता है। और हम देखा, भूत निकल गया। तो ऐसे लोग हुए संसार में, प्रभु का नाम ले सकते हैं, लेते हैं और भूत निकलता है। तो यहां पर हम ये बात सीखते हैं कि प्रभु के नाम में भूत निकलता है, चाहे आप प्रभु के साथ रहो या ना रहो, पर भूत तो निकलता है। पर यह सावधान रहना, यदि आप मसीह के नहीं हो तो वो आपको मार भी सकता है, पर भूत निकलता है, ये सच्चाई है। यीशु के नाम में भूत निकलता है, ये सच्चाई ही है। 50 पद। प्रभु यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो। ओके, यहां पे लिखा है कि हमने उसको मना की, देख तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो तू भूत मत निकाल। हमने मना किया, प्रभु ने कहा उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। हाँ, उसको मना मत करो। मेरा नाम चिल्ला रहा है, मेरा नाम पुकार कर लोगों को ठीक कर रहा है, मेरा नाम पुकार कर भूत निकालता है। तो प्रभु ने कहा उसे मना मत करो, मेरे नाम का सामर्थ्य तो है। आमीन। पर यह सच्चाई है कि वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर सकता है, घर पे आ सकता है, आपके परिवार को भी अटैक कर सकता है, पर प्रभु का नाम लेकर आप शैतान को भगा सकते हो। तो यहां पे देखते हैं, वो आदमी मसीह के संग नहीं था, प्रभु का चेला नहीं था, फिर भी भूत को निकालता था। क्यों निकाल पाता था? क्योंकि वो यीशु मसीह का नाम पुकारता था। आमीन। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से 19 पद पढ़ो। 70 चेले खुश होकर आए, 12 नहीं,
यहाँ पे लिखा है 70 चेले। 17 पद। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, खुश खुश खुश। क्या कहने लगे? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट तेरा आत्मा भी नाम हमारे लिया, तेरा नाम लिया तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ, देखो, घर में लगता है कोई साया तो धमकाओ, यीशु मसीह के नाम में भाग, ऐसे करो। डर लगे तो क्या बोलने का? क्या बोलने का? हाँ, उसको क्या हो रहा है? यस, यीशु मसीह की जय, प्रेज़ लॉर्ड। तो चेले आनंद करके आए और कहने लगे, प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हमें देखकर नहीं, हमारी धार्मिकता देखकर नहीं, हमें बड़े आराधक है इसीलिए नहीं, हम अच्छा बजाते थे इसीलिए नहीं, तेरे नाम से, आमेन, तेरे नाम से भूत भी हमारे वश में है। वश में आ गए। 18 पद। प्रभु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने ये देखा, शैतान को गिरते हुए देखा। 19वां पद। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तुम मेरे हो इसीलिए हानि न होगी, तुम मेरे हो तो अटैक नहीं होगा, तुम मेरे हो, मेरे नाम से भूत निकालोगे पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे हो। वो लोगों को इसीलिए हुआ, वो क्योंकि वो यीशु के नहीं थे, पर प्रभु के नाम में भूत तो निकलते थे, इसीलिए वे लोग भी भूत निकालने के लिए यीशु प्रभु का नाम पुकारते रहे। तो यहां पे प्रभु ने कहा, चेलों ने कहा, प्रभु तेरे नाम में भी भूत हमारे वश हो गए हैं। आमेन, आमेन। कई लोग अंत समय में आएंगे। मत्ती 7 अध्याय 22 पद में प्रभु ने कहा, अंत समय में कई लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु आपके नाम में भूत भी निकाले हैं। प्रभु कहेगा, हाँ, इसमें क्या नई बात है, मेरे नाम में हर एक भूत तो निकलते ही है, मेरे नाम से ही निकलते। 40 बार बोलना नहीं होता है, 3 बार नहीं बोलना पड़ता है, 5 बार झुकना नहीं होता है, ऐसे ही भूत निकलते मेरे नाम में। आमेन। कई लोग समझते हैं कि मैं ये पहन लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे झुक जाऊंगा, ऐसे चिल्लाऊंगा, बाल पकड़ूंगा, टकला होगा तो क्या बाल पकड़ोगे आप? चोटी पकड़ने से निकलते, क्या गप्पे मारते हो? सो पत्थर, वो पथरी भी होती किसी को ना पत्थर रखते हैं निकलने के लिए। सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही जानते हैं, इसलिए क्रिश्चियन लोग ही भूत निकाल सकते हैं, संसार में कोई भी भूत नहीं निकालता है, इतना याद रखो। वो लोग गलती से बोलते कि यीशु के नाम में निकल जा, तो निकलता होगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही भूत निकलते हैं। 22वां पद। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले? प्रभु कहेगा, हाँ निकाले, मैं जानता हूं, और तेरे नाम में कई बड़े बड़े चमत्कार भी किए। 23 पद। प्रभु कहेगा, अरे आओ, तुमने तो आज्ञाकारी करी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तुम जागी झाड़ा फूकी करने वाले, तुम अपने काम पर भरोसा करने वाले, आप धार्मिक लोग, अपने खुद को पवित्र मानने लगे वाले लोग, आप प्रार्थना पर भरोसा करने वाले, आप अपनी अच्छाई पर भरोसा करने वाले, आप बड़े अच्छे लोग हो, ऐसे भरोसा करने वाले, मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं नहीं जानता आपको। हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। देखो, कुकर्मी कहा, पर प्रभु के नाम में भूत निकालते थे, निकाले भी। तो ये बात याद रखना है, भूत प्रभु के नाम में निकलते हैं, आपकी अच्छाई से नहीं निकलते हैं। आप यदि अपने अच्छाई पर भरोसा करोगे तो आप धोखा खाओगे, एक समय भूत नहीं निकल पाओगे, और आपको वो होगा कि मेरे में क्या गलती है? तेरे में गलती ये है कि तू भरोसा नहीं करता है यीशु मसीह के नाम पर, और तूने भरोसा कर लिया है अपनी अच्छाई पर, ये गलती कर ली। भूत पुलिस के नाम से चोर डरता है, आपके नाम से नहीं डरता है। यदि मान लो घर में वर्दी भी होगी पुलिस की, तो भी डरेगा कि यहां पे वो साहब रहता है। तो चोर सिर्फ पुलिस से डरता है, ऐसे भूत सिर्फ यीशु से डरते हैं। मत्ती 16 और 17 पद में प्रभु ने अपने चेलों को कहा,
विश्वास करने वाले, आपने बपतिस्मा लिया, आप जाके चेले बनाओ। और 17 पद में लिखा है, मत्ती मार्क 16 अध्याय इसका 17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे देखो, विश्वास आपको प्रभु के नाम पे करना है और कि वह मेरे नाम से मेरे दुष्ट नाम आत्मा पर को विश्वास निकालेंगे। करना है, मेरे नाम पर विश्वास करना है। विश्वास करने वाले, मेरे नाम पर विश्वास करने वाले मेरे नाम से भूत निकालेंगे। आमीन, आमीन। तो प्रभु के नाम में भूत निकलते, आपके चरित्र से नहीं निकलते, आपके ज्ञान से नहीं निकलते। आप चाहे न जानो फिर भी भूत तो निकलेंगे, आप सिर्फ यीशु का नाम लेना। प्रेरित काम 16 अध्याय 18 पद। एक लड़की थी, परेशान करती थी, उसमें दुष्ट आत्मा था। पौलुस के पीछे पीछे आ रही थी और चिल्ला रही थी। तब पौलुस ने मुड़कर कहा, 18 पद, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, बहुत परेशान कर दिया पौलुस को। परंतु पौलुस दुखी हुआ पौलुस दुखी हो गया, कंटाल गया और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। यीशु के नाम में कहता हूं निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। देखो, पौलुस कंटाल गया, गुस्सा हो गया। ये स्वभाव है, चरित्र देखो। विश्वास है यीशु के नाम पर। आमीन। कई बार हम सोचते, आज तो मैंने ये पाप किया तो मैं दुष्ट आत्मा निकलेगा। दुष्ट आत्मा को तकलीफ है ही नहीं। हाँ, आप पे अटैक करेगा पर निकल जरूर जाएगा। वो यीशु के नाम से डरता है। नो नीड ऑफ क्वालिटी, क्वालिफिकेशन और गुडनेस। आपके ज्ञान, आपने बाइबल की बहुत बड़ा पीएचडी और किया हो थियोलॉजी में, या फिर आप अच्छे चरित्र वाले हो, आज्ञाकारी हो, वो सारी बातें से शैतान को तकलीफ नहीं होती है। उसको एक ही बात से तकलीफ होती है, जब आप प्रभु यीशु का नाम लेते हो। फिलिपी 8 अध्याय 5, 6, 7 पद पढ़े। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। मसीह का प्रचार हुआ, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर सुना, और जो चिन्ह वह दिखाता उन्हें देख कर एक चित होकर मन लगाया। बाप रे, क्या है ये, क्या कर रहा है। 17, 7 पद। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। तो यहां पे लिखा है, ये सारा ये हुआ चमत्कार और लोगों ने यीशु के नाम में लिखा है, बपतिस्मा भी लिया। तो प्रभु का नाम का प्रचार ऐसे हुआ कि लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। तो भूतों भी चिल्ला के निकले। प्रेरित काम 19वां अध्याय का 12 पद पढ़ो, तो वहां पे पौलुस की बात है। पौलुस ने ऐसे ऐसे महान काम किए। 12 पद। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे पौलुस उसकी देह के से रुमाल, पौलुस के अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती तो थी। लोगों ने देखा, क्या रे, ये आदमी का रुमाल डाला, ये आदमी का कपड़े डाले और लोग ठीक हो जाते। तब 13 पद में लिखा है, लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, वो यीशु का नाम। और वहां से शुरू हुआ प्रभु का नाम। लोगों ने पुकारा कि यीशु का नाम पुकारेंगे और भूतों को निकालेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के नाम में विश्वास करना है। हमें नहीं बल पे करना है, न बुद्धि पे करना है, नहीं मूर्त पर करना है, नहीं धन पर करना है, नहीं हमारे ज्ञान पर करना। भरोसा हमें अश्वबल पर, घोड़े पर नहीं करना है। प्रेरित काम 4 अध्याय 7 पद। चेले जो इकट्ठे होते थे, जब एक चंगाई मिली, देखो वो लंगड़े को जब पतरस ने, यूहन्ना ने चंगा किया, वहां पे लिखा है, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, लोगों ने पूछा, पतरस, यूहन्ना बताओ कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। क्या बोले, क्या बोलते क्या थे तुम, क्या बोला, कैसे हो गया। तो कुछ बोला होगा ना, बुड़बुड़ क्या होगा, बुड़बुड़ क्या होगा, क्या बोले, कौन से नाम से इसको ठीक कर दिया है बताओ। और आगे लिखा है, मारा और कहा, देखो यीशु का नाम मत बोलना। अब 4 अध्याय में बहुत मारा चेलों को
और कहा वो नाम मत लेना, क्योंकि नाम लेने से ऐसे काम होते तो लोग सारे क्रिश्चियन हो जाएंगे। पतरस ने कौन से नाम से चंगाई दी थी? 3 अध्याय 16 पद, प्रेरितकाम। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर हमने है, वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, इसके द्वारा इस मनुष्य को ये जिसे तुम मनुष्य जो देखते हो लंगड़ा था, उसको जो तुम देख रहे हो, और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। इसको सामर्थ्य ये नाम ने मिली। आमेन, आमेन। तो यीशु मसीह का नाम बोल बोल के आपको जहां पे भी कुछ करना है उसका इस्तेमाल करते रहो। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस न्याय भी यीशु के नाम में करता था। 1 कुरिन्थी 5 अध्याय 4 पद में बोले यीशु मसीह के नाम में इसकी बॉडी को ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ऐसे करके प्रभु के नाम से वो करता था, न्याय इंसाफ करता था। 4 पद, 1 कुरिन्थी 5 अध्याय 4 पद। कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, और तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। आपको करना यीशु मसीह के नाम में इसके ऐसा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में इसका ये हो जाए, ऐसे भी आप कर सकते हो, इंसाफ कर सकते हो, बीमारी ला सकते हो। ऐसे यहां पे लिखा है, वो नाम का सामर्थ देखो। फिलिपी 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर आप मान लो कोई स्वर्ग में भी क्यों ना हो, और पृथ्वी और पर मान लो कोई पृथ्वी पर भी क्यों ना हो, और जो पृथ्वी के नीचे अरे है, मान लो पृथ्वी के नीचे भी क्यों ना हो कोई, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हर एक को कहेंगे तो झुक जाएंगे। वो आसमान में होगा, धरती पर होगा, धरती के नीचे होगा। आप जब कहोगे यीशु के नाम में, तो यीशु प्रभु का नाम से कोई बड़ा नाम नहीं है, उसके नाम में ही हर एक बदल जाते, झुक जाते हैं। आमीन। चाहे कितना भी कठिन हृदय हो, आप सिर्फ कहोगे यीशु मसीह के नाम में इसका हृदय बदल जाए, तो यीशु का नाम निकला है तो वो काम होगा। आमीन। तो वो चाहे आसमान में आप कर सकते हो, धरती पर या धरती के भीतर, वो नाम से होता है। पुराने नियम में प्रभु का वही नाम, बड़ा बड़ा नाम। निर्गमन की किताब 9 अध्याय 16 पद में यहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा देख मूसा, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है। 16 पद, नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता। निर्गमन 9 अध्याय, ओके माफ करो, 3 अध्याय 16 पद। सॉरी, हाँ, निर्गमन, एक मिनट। ओके 9-16 सुनो, पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, देख मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है, यही हेतु से, यही बात से तुझे मैंने खड़ा किया है कि तू मेरे नाम को उठाए और सारे लोग जाने। ये कैसा नाम है, कौन से नाम से ये सारा होता है? हमें यीशु का नाम पुकारना है, जिससे लोग सुनने वाले गए इसने यीशु के नाम में ठीक किया, इसने कोई लोखंड नहीं लिया, छुरा नहीं लिया, कोई कुछ हथियार नहीं लिया, इसने यीशु के नाम में भूत भगाया, यीशु के नाम में चंगाई दी। निर्गमन 9:16। 9:16, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है मूसा तुझे बनाया रखा है, जीवित रखा है, कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध तो करूं। प्रभु अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहता है। बोल, प्रभु अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहता है। और शैतान क्या बोलता है पता है? यीशु का नाम मत लो, तेरे बल से तू होगा, तू आज्ञाकारी होगा, तेरा चरित्र अच्छा हो जाएगा तो काम कर पाएगा। गलत। आप खुद पर भरोसा मत करना, आप प्रार्थना पर भरोसा मत करना, आप अपने जो ज्ञान है उस पर भरोसा मत करना, आपके अनुभव पर भी भरोसा करके भूत को मत निकालने जाना, न आप अपनी अच्छाई लेकर दुष्ट आत्मा को निकालने जाना। यहां पे आप गड़बड़ी करोगे, विश्वास करोगे। आपको विश्वास करना ही, प्रभु का नाम मैं यदि पुकारूंगा तो उससे ही काम हो जाएगा। आमीन। जैसे कहते हैं ना, मेरा नाम ले लेना, बोल अंदर आने देंगे, मेरा नाम ले लेना जॉब मिल जाएगी, मेरा नाम ले लेना, खाली मेरा नाम, अरे मेरा नंबर दिखा देना यार, कि पहचान, कार्ड दिखा देना हो जाएगा काम। तो ऐसे प्रभु का नाम बड़ा चलता है, हमें विश्वास करना है, बड़ा नाम है। आमीन, आमीन। ओके, 5 अध्याय प्रेरितकाम, 4:30 पढ़ेंगे। चेले
50वां दिन इकट्ठा हुए थे। फिर यहाँ पे चौथे अध्याय में फिर से इकट्ठा हुए और एक प्रार्थना करी। समझ में आ गया प्रार्थना क्या करनी है। देखो क्या प्रार्थना करी, 30 पद। चंगा करने के लिए तू अपना हे हाथ बढ़ा परमेश्वर यीशु प्रभु पिता, प्रार्थना है हमें कि तू अपना हाथ बढ़ाना कि चिन्ह और अद्भुत और काम चिन्ह तेरे, करवाना, चमत्कार भी करवाना तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। यीशु प्रभु के नाम में। तेरा जो सेवक तूने भेजा, मसीह को भेजा, उसके नाम में तू ये सारा काम करना, जिससे लोग वो नाम को जाने कि ये कौन है, यीशु को, ये है कौन। अच्छा यीशु कौन है बताऊंगा, वो कहां से आया उसका बात बताऊंगा, उसके लिए क्या भविष्यवाणी थी वो बताऊंगा, उसके नाम में क्या सामर्थ्य है। आमीन। तो चेलों ने प्रार्थना करी इकट्ठा होके, पिता हम प्रार्थना करते तो अपना हाथ बढ़ाना, जैसे जैसे हम बोलेंगे यीशु का नाम, अपना हाथ बढ़ाना, बीमारों को ठीक करना, भूत को निकाल देना, जिससे वो नाम का प्रचार हो और लोग कहे ये नाम क्या है, ये कौन है। 30 पद फिर से पढ़ेंगे। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा हे प्रभु बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। आमेन आमेन। तो हमें प्रभु के नाम पर भरोसा करना है। जैसे हमने निर्गमन की किताब 9 अध्याय में पढ़ा, मूसा को कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए चुना है कि तू संसार में मेरे नाम को बढ़ा कर दे। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से पिता से कहना, पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा भेजेगा। कई लोग क्या कहते हैं, मैंने उपवास किया है, पवित्र आत्मा भेज। प्रभु कहे ये ले, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे नाम से हमें पिता नहीं पहचानता है। पिता हमें कहता है ये तो पापी आया, ये तो थोड़े टाइम के लिए आज्ञाकारी बन के आया है, ये चरित्र वाला, खुद को बहुत अच्छा मानता है। हमें पिता नहीं पहचानता है, पिता सिर्फ प्रभु यीशु को पहचानता है। और जब हम कहते हैं पिता, पिता बोलता है कौन, हम कहते हैं यीशु के नाम में, और वो कहता है और क्या बोल, क्या चाहिए, पवित्र आत्मा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हमारी पहचान होती है परमेश्वर को। 16 पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, आमीन। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। पिता से यीशु के नाम में मांगना है। आमीन। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा। आमीन। तो हम प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु मसीह हमारे प्रभु के खातिर, नाम की खातिर आप पवित्र आत्मा को भेजो। आमीन। और हम पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पाते हैं। यीशु मसीह का नाम कहते पिता आए हैं, पिता कहता है कौन, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम, कार्ड दिखाते हैं, तभी हमारी पहचान होती है। मसीह की वजह से हमारी पहचान होती है। तो प्रभु के नाम में प्रार्थना सुनाई देती है, हर एक प्रार्थना। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा भी मिलता है। यूहन्ना 1 यूहन्ना 2:12, प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से हमारे पाप भी क्षमा होते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 24 पद, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तब वो मेरा पिता तुम्हें देगा। यूहन्ना 4:10, यीशु मसीह के नाम में ही वो आदमी ठीक हो गया। चंगाई भी प्रभु के यीशु मसीह के नाम में मिलती है। आमीन। और मार्क 16:17, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही भूत भी निकलते हैं। लूका सुसमाचार 10:17, प्रभु यीशु के चेले ने आकर कहा, प्रभु तेरे नाम में भूत भी वश में हो जाते हैं। आमीन। तो प्रभु के नाम में पाप माफ होते हैं, प्रभु के नाम में चंगाई मिलती है, प्रभु के नाम में पवित्र आत्मा हम पाते, प्रभु के नाम में ही हम उद्धार पाते। लिखा है रोमन की पत्री 13 अध्याय 10 पद में कि जो यीशु प्रभु के नाम में जब पुकारेगा तो वो 10:13 में कि वो उद्धार पाएगा, तब वो मेरे लिए, मेरे साथ, मेरे प्रार्थना करेंगे। लिखा है 10 अध्याय 13 पद, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। उद्धार भी हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है। भूत भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकलते हैं, वश में होते हैं, और प्रभु के नाम में हर एक घुटना भी टिक जाता है। प्रभु के नाम में हमारी प्रार्थना भी सुनाई देती है। आमीन। तो 7 बातें कहूंगा फिर से। प्रभु के नाम में हमारे पाप माफ होते हैं,
प्रभु के नाम की खातिर लिखा है, तुम्हारे पाप माफ हुए। प्रभु के नाम में चंगाई मिलती है, प्रभु के नाम में पवित्र आत्मा हम पाते हैं। हम लायक नहीं है, हम अच्छे नहीं है, पर प्रभु के नाम की खातिर हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हम पवित्र आत्मा, हम यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार पाते। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही भूत को निकाल पाते। हम प्रभु को मसीह यीशु मसीह के नाम में ही हम उसको भूत को वश में भी कर सकते हैं। और प्रभु के नाम में हर एक घुटना भी टिक जाता है और हमारी प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनाई देती है। आमीन। तो हमें भरोसा प्रभु के नाम पर ही करना है, नहीं चरित्र पर करना है। नहीं हमारी बहुत प्रार्थनावादी बनकर 24 घंटा प्रार्थना करते हो, नहीं, इसीलिए नहीं सुनाई देती है। तुम्हारी मेरी प्रार्थना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से सुनाई देती है। आमीन। और वही है जो हमें नम्र करता है, और हम घमंड कभी न करें, झुके रहे। जो झुकता है, बाइबल में लिखा है, नम्र जन वही पृथ्वी का वतन पाएंगे। आमीन। तो प्रभु के नाम पर ही भरोसा करना है। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आप हमें नहीं जानते हो, पर यीशु मसीह के नाम की वजह से हमारी प्रार्थना आप सुनोगे। ये प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम में विनती करोगे तो पिता अवश्य सुनेगा। ये आज वचन जो दिया, धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, ये बातें 100 गुना फल लाए। झूठी सारी शिक्षाएं खत्म हो जाए, झूठी प्रचारक भी खत्म हो जाए, झूठा प्रचार बंद हो जाए, और प्रभु सच्चाई फैले, आपकी बात फैल जाए। आपके नाम का सामर्थ जो लोग नहीं जानते वो नाम चिल्ला कर देख पाए कि प्रभु के नाम में भूत वश हो जाते, दुष्ट आत्मा निकल जाते, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है। प्रभु हर एक को अनुग्रह देना। बीमारी हर एक की यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए। जो सारे बंधन है यीशु मसीह के नाम में सारे बंधन टूट जाए। जो झुकते नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह प्रभु के नाम में सारे विश्वास पाले। पवित्र आत्मा हर एक पाले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक को सच्चाई मिले, समझ मिले, और आपके वचन इसको फिर से दोहराए। और जहां जहां कमी है, जहां जहां प्रभु लोग फंसे हुए हैं, प्रभु आपका नाम पुकार कर उद्धार पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, जीवन पाए, उजाला पाए, समझ पाए, बुद्धि पाए। प्रभु हर एक को सहाय करना। ये बातें बोई जाए। सारे मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, हर एक को सहाय करना और सच्चाई में हर एक को बनाए रखना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज मैं देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। परेशान मत लाओ, तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सीधा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन। आमीन। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। शेयर करना। Shalom, मेरे भाई,